खूंटी विधायक रामसूर्य मुंडा और तोरपा विधायक सुधीव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम दोनों से चर्चा करेंगे। लोग दोनों पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े, दोनों चुनाव लड़कर जीत हासिल किए, विधानसभा सत्र में भी गए होंगे, वहां की आबो हवा से रूबरू होंगे। झारखंड में जो मौजूदा समय में जो खेल और खिलाड़ी की परिस्थिति है वह काफी दयनीय है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। अभी भी इस पर काम करने की जरूरत है। आप लोग दोनों युवा हैं, आप लोग दोनों का मंतव्य विचार क्या रहेगा इस विषय? जी देखिए, हमारे खूंटी जिला में जो हमारे मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा थे, ये हमारे सिर्फ यहाँ इंडिया ही नहीं बल्कि देश विदेशों में उन्होंने खेले और उनके नेतृत्व में, उनके कप्तानी काल में उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीत कर लाए हैं। सबसे पहला ये स्वर्ण पदक जीत के आए तो जयपाल सिंह मुंडा ही लेकर आए थे और उनके जो आह्वान है या उनका मार्गदर्शन जीवन जो है उसी के आधार पर हमारे खिलाड़ी जो है खूंटी के आज भी विदेश में जाते हैं खेलने और नाम रोशन कर रहे हैं। ये हमारे जयपाल सिंह का ही देन है, उनके माध्यम से सीखा हुआ खिलाड़ी आज भी हम लोगों ने तैयार कर रहे हैं हमारे खूंटी जिला में, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पूरे झारखंड प्रदेश में और देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। ये हमारे जयपाल सिंह मुंडा का ही देन है। सुधीव गुड़िया जी, आपका क्या रहेगा विचार इस पर? देखिए, सरकार का एकदम स्पष्ट है। इस बार अनुपूरक बजट था। अनुपूरक बजट पहली बार हम लोगों ने विधानसभा में अपनी उपस्थिति दी और वहाँ पर खिलाड़ियों के लिए एक योजना बनी। जितने भी जो पदक जो विजेता होंगे है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको सीधी नियुक्ति सरकार की ओर से दी जा रही है और अन्य सुविधाएं भी, जैसे चाहे वो हॉकी हो, स्ट्रो टर्फ है या मैदान फुटबॉल के क्षेत्र में, उन चीज़ों को भी संसाधन उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। और निश्चित रूप से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काम किया है। काफ़ी सालों बाद आपने देखा कि हर पूरे जिले में खेल पदाधिकारियों की पहली बार नियुक्ति हुई है। ये हेमंत सोरेन जी की एक सकारात्मक सोच है और खेल के प्रति हेमंत सोरेन जी की एक सकारात्मक सोच है और जितने भी खिलाड़ी हैं उनको सीधी नियुक्ति देने का उनका काम है। आप लोग दोनों से आखिरी प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की पहचान जयपाल सिंह मुंडा ने दिलाने का काम किया था। इनका जन्मस्थली है, कर्मस्थली जयपाल सिंह मुंडा का हम कह सकते हैं कि रहा है यह क्षेत्र। क्या यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई स्टेडियम नहीं बनना चाहिए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, जयपाल सिंह का नाम फिर से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सके? क्या इसे लेकर आप लोग दोनों विधायक पहल करेंगे? और निश्चित रूप से जयपाल सिंह जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनका योगदान अतुल्य है, उसको कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। वे संविधान निर्माता भी रहे हैं। तो इनका ये पैतृक गांव है। पैतृक गांव में जिस तरह से काम होना चाहिए उस आधार से नहीं हुआ है। निश्चित उनके एक म्यूजियम भी बनना चाहिए, स्टेडियम भी बनना चाहिए, जहां से कि एक लोग खेल करके उन्हें प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर अपनी पहचान को बनाए। और आने वाले समय में आपने जिस सवाल जो किया है, निश्चित रूप हम सरकार के सामने इन बातों को रखेंगे कि यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टेडियम हो और साथ में एक म्यूजियम का भी यहाँ निर्माण होना चाहिए। रामसूर्य जी बिल्कुल, खेल जगत में हम लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया है और खेल को आगे बढ़ाने का सरकार से भी मांग किए हैं और कर भी रहे हैं, काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। हमारा झारखंड प्रदेश हॉकी के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ेंगे जी। तो चलिए, ये हमारे साथ सुधीव जी और रामसूर्य मुंडा जी थे, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में खेल और खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, कैसे उन्हें आगे बढ़ाया जाए, इसे लेकर हम प्रयासरत रहेंगे। कशिश न्यूज के लिए दीपक के साथ विशाल।